नमस्कार। आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे पंचांग के अनुसार ये साल विक्रम संवत 2082 है, यानी 2082। तो इस नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं जब नए साल के बारे में सोच रही थी तो मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि आखिर हमारे साल को या हमारे कैलेंडर में हर साल बदलने वाले ईयर को विक्रम संवत ही क्यों बुलाया जाता है। अब सवाल थोड़ा अजीब था और जवाब ढूंढना भी पड़ा। तो जितना कुछ मैं पढ़ पाई या पिछले दिनों जिन कुछ किताबों से मैंने भारतीय इतिहास को, भारतीय ग्रंथों को या हमारे कुछ धर्म ग्रंथों को पढ़ा था, बहुत बहुत छोटी और बहुत सीमित मेरी रीडिंग रही है। उस सीमित रीडिंग में मुझे अपने इस सवाल का जवाब मिल गया। तो चलिए समझते हैं भारतीय पंचांग को या हिंदू कैलेंडर को। तो हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो बेसिकली एक लूनी सोलार कैलेंडर है, जबकि जिस कैलेंडर के बेसिस पे पूरी दुनिया नया साल मनाती है वो एक सोलार कैलेंडर है। लेकिन हिंदू पंचांग लूनी सोलार कैलेंडर है, मतलब इसमें चंद्र और सूर्य दोनों की गतियाँ मायने रखती है। और ये जो कैलेंडर है ये हमारे ग्लोबली एक्सेप्टेड कैलेंडर से पूरे 57 वर्ष आगे चलता है। तो ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के साथ ये पंचांग, ये कैलेंडर प्रारंभ हुआ था। और विक्रमादित्य की राजधानी थी उज्जैन। तो विक्रमादित्य के नाम पर जो है इसे विक्रम संवत पुकारा गया। लेकिन फिर सवाल आता है कि राजा तो इतने सारे थे, विक्रमादित्य ही क्यों? तो जैसा मैंने कहा कि विक्रमादित्य की राजधानी थी उज्जैन। अब भारतीय कालगणना और ज्योतिष के विद्वान ये मानते हैं कि उज्जैन का सूर्योदय काल देश भर के पंचांगों के लिए प्रामाणिक उदय काल माना जाता है। अब सवाल फिर उठता है कि फिर उज्जैन ही क्यों? उज्जैन कर्क रेखा पर स्थित है, जहाँ तक उत्तरायण का सूर्य आता है और लौट कर मकर रेखा तक दक्षिणगामी हो जाता है। इसलिए भारत का स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए उज्जैन विद्वानों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प लगता है। जहाँ से काल की गणना हुई उसी नगरी के अधिपति के नाम पर, उसी नगरी के प्राचीन राजा के नाम पर हमारे समय को नाम मिल गया विक्रम संवत। और एक और धारणा इस बात की पुष्टि करती है कि उज्जैन में ही काल के देवता महाकाल विराजते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं भी उज्जैन की बेटी हूँ, उज्जैन मेरी भी मातृभूमि है। तो अगर मैंने कहीं इसके एक्सप्लेनेशन में कोई मिस्टेक की हो तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा इंटरेस्ट है। एक बार फिर आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं।